जरा सोचो, तुमने 3 साल लगातार अपने काम में मेहनत की, लेकिन तुम्हें उसमें एक भी परिणाम नहीं दिखाई दिया। तो ऐसे में आप डीमोटिवेट जरूर होंगे, और अभी भी हो रहे हो। तो ऐसे में आप अपने खेल में 100% कामयाब होंगे, वो भी सिर्फ 1 महीने में। उसके लिए अब जो मैं 5 बातें बताने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि आपकी ज़िंदगी इन 5 बातों पर ही निर्भर करती है। सबसे पहली बात, अपने काम के अलावा किसी चीज़ पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने काम में अभी तक सफल क्यों नहीं हुए, उसके पीछे यही कारण है कि आपका मन भटकाव वाला है। कभी आप सोचते हो कि ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ। कभी आप अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते हुए डीमोटिवेट हो जाती हो कि मैं अभी तक अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाया, मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, क्या उखाड़ लूँगा इस 1 महीने में। असल में यहाँ पर पहला नियम आपसे सिर्फ यही कहता है कि तुम्हें अपने लक्ष्य के अलावा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। यानी मैं बात कर रहा हूँ 80-20 रूल की, जहाँ पर तुम्हें सिर्फ अपने लक्ष्य से संबंधित उन 20% चीज़ों पर ध्यान देना है, जिसमें आपको वो 80% रिजल्ट मिलेंगे। जैसे मान लो कि तुम कोई बिल्डिंग बना रहे हो, और अगर आपको कहा जाए कि तुम्हें इस 1 महीने में ये बिल्डिंग बनानी है, लेकिन ये सुनते ही आपको अंदर से लगता है कि ये मेरे से नहीं होगा। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि 1 दिन में आपको सिर्फ एक ही दीवार खड़ी करनी है, तो आप आसानी से ये कर लोगे। तो ज़रा सोचो, ऐसा करके आप उस 30 दिनों में पूरी बिल्डिंग बना दोगे। और ये ज़िंदगी भी आपसे सिर्फ हर दिन का 1% मांगती है। और यदि आप सिर्फ अपने आज के दिन को देखते हो और अपने वर्तमान को बेहतर करते हो, यानी अपने आज के उन 24 घंटों को बेहतर करते हो, तो ये ज़िंदगी आपको अपने सफ़र में 100% कामयाबी दिलाएगी। क्योंकि यहाँ पर हर दिन के 1% वाले नियम की कंसिस्टेंसी जुड़ जाती है। दूसरी बात, लोगों की सुनना बंद करो। याद रखना, तुम्हारे इस बड़े से सफ़र में लोग तुम्हें ये ज़रूर कहेंगे कि तुम इसे नहीं कर पाओगे। तुम जो काम कर रहे हो उसके ऊपर लोग हंसेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, या फिर लोग तुम्हारी औकात पूछेंगे। और जहाँ तक मुझे पता है, तुम अभी उस कंडीशन में जी रहे हो जहाँ पर तुम्हारे खुद के अलावा कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। और किसी ने क्या खूब कहा है कि सच्चे मित्र और रिश्तेदार की परख अस्पतालों में और बुरी परिस्थितियों में पता चल जाती है। और सच बताऊं तो यदि आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके घर वाले भी आपकी इज्जत नहीं करेंगे, आपको धक्के मारकर घर से निकाल देंगे। और असल में लड़कों की ज़िंदगी ऐसी ही होती है, उनका दिल साफ होता है, वो अपनी परिस्थितियों को सुधारना चाहते हैं, साथ में अपने सपनों को पूरा करना भी चाहते हैं, लेकिन हालात उन्हें क्या से क्या बना देते हैं। इसलिए अपने सफ़र में, अपने खेल में लोग आपको कितना भी भला बुरा क्यों ना कह दें, उनकी बातों को मत सुनो। क्योंकि जिस तरह 10 लोगों में यह कहा जाए कि तुम्हें ये पहाड़ चढ़ना है, लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान उनको डीमोटिवेट कर रहा है कि यहाँ से कितने ही गिरकर लोग मर गए, तो ऐसे में वो पहाड़ चढ़ने वाले लोग अंदर से डीमोटिवेट हो जाते हैं। उनमें से 9 लोग उस पहाड़ पर नहीं चढ़ पाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति उस पहाड़ पर चढ़ जाता है। तो जब उससे ये सवाल पूछा जाता है कि तुम इस पहाड़ पर कैसे चढ़े, तो वो पेपर पर लिख कर कहता है कि मैं सुन नहीं सकता। तो अब जरा सोचो, तुम्हें भी अपने सफ़र में नकारात्मक बातों के प्रति बहरे होना पड़ेगा। और हमारा ये नियम सिर्फ इतना ही कहता है कि तुम्हें अपने सफ़र में ये लोग कितना भी नीचे गिराने की कोशिश क्यों ना कर लें, तुम्हें इन्हें इग्नोर करना है। तीसरी बात, परिस्थितियों के बहकावे में मत आओ। जैसे मैंने देखा है उन लोगों को जो अपने हर दिन को काटने के लिए मजदूरों वाला काम करते हैं, लेकिन उनकी परिस्थितियां कभी ख़त्म नहीं होती हैं। क्योंकि जिस तरह किसी ने क्या खूब कहा है कि परिस्थितियों की मांग कभी ख़त्म नहीं होती। असल में आपके शौक बढ़ते रहते हैं, ये ज़िंदगी आपको धक्के मार मार के आपसे काम निकलवाती है, जबकि मनुष्य इस ज़िंदगी को जीना नहीं सीखता। और सच बताऊं तो आपके सपने उतनी ही गहराई में गायब भी हो रहे हैं, जबकि आपका काम सिर्फ इतना ही है कि अपनी परिस्थितियों के बहकावे में कभी मत आना। यानी आपकी परिस्थितियां अपने शौक पूरे करने के लिए आपसे आज 10,000 मांगे तो कल 20,000 भी मांग सकती हैं। और असल में आपको वहां पर यह समझना चाहिए कि सबसे पहले मुझे अपने काम को करना है। और 15 से 25 साल की उम्र सिर्फ खुद को वक्त देने की ही होती है, ना कि अपने शौक पूरे करने की। और जो इंसान अपने सफ़र में रिस्क लेता है वही कामयाब होता है। और यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो इंसान अपनी परिस्थितियों में, अपनी कंडीशन में कंफर्टेबल हो गया, वो उस खेल में फंस गया, उसका अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन असल में वही महान होते हैं जो इस सफ़र में अपनी मेहनत का समय चुरा लेते हैं। यानी वो अपनी परिस्थितियों में कंफर्ट ना होकर अनकंफर्टेबल को देखते हैं। चौथी बात, जो करना है अभी से करो, कल को मत देखो। जैसे मैंने देखा है उन लोगों को जो सोचते हैं कि हम तो जनवरी में स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, और फिर वो सोचते हैं कि आखिरकार हमारे पूरे 9 महीने बेकार चले गए, हमने क्या ही उखाड़ लिया और 1 महीने में हमारा क्या ही हो जाएगा। जबकि तुम्हें ऐसा ना सोचकर ऐसा सोचना है कि जो करना है आज ही करना है, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं। जैसे आज कौन सा दिन है, आज क्या वार है, ये मैटर नहीं करता है, तुम अभी क्या कर रहे हो ये बात मैटर करती है। जैसे ये ज़िंदगी आपके हर दिन का हिसाब मांगती है, और ये आपसे सिर्फ इतना ही कहती है कि अपने कल को मत देखो बल्कि अपने आज को देखो।
और जिस तरह तुमको ईश्वर ने ये शरीर दिया है और हर सुबह तुम्हारी आँख खुल रही है, तो अपने आज के दिन का सम्मान करो, ईश्वर को इसके लिए धन्यवाद दो। और याद रखना, ईश्वर ने आपको आज का दिन बहुत सोच समझ कर दिया है कि तुम इस दिन को कैसे उपयोग में लेते हो, लेकिन तुम तो अपना समय फालतू सोशल मीडिया, आलस लेने और नींद लेने में बिता देते हो, जबकि जो कुछ भी उखाड़ना है आज ही उखाड़ लो। और याद रखना, इस दुनिया में आपकी मंजिल की आत्मा, आप जिससे प्रेम करते हो, वो आत्मा आपको चुपके से देख रही है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है, और वो आपके हर दिन का हिसाब लिख रही है। और ये ज़िंदगी आपसे सिर्फ इतना ही कहती है कि जो करना है अभी करो, कल का कोई भरोसा नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपना कीमती समय यहाँ वहाँ बर्बाद करो, तुम्हारे हर मिनट का हिसाब मैं पूछूंगी। और अंतिम और पांचवी बात, ये तो खेल की शुरुआत है। जैसे तुमने अभी तक कितनी मेहनत की, क्या क्या घटनाएं तुम्हारे साथ हो चुकी है, ये मैटर नहीं करता है। तुम जहाँ पर अभी हो, तुम्हें हमेशा यही सोचना चाहिए कि ये तो मेरे उस बड़े से खेल का सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी पूरी बाकी है। अभी तक जो मैंने मेहनत की है वो तो कुछ नहीं है, क्योंकि असली खेल अब होने वाला है। और जब तुम ऐसा सोचोगे, तब तुम्हारे अंदर जो आग पैदा होगी वो तुम्हें अपने खेल में सफल बना देगी। और याद रखना, इस दुनिया में जितने भी वो महान लोग हुए हैं, उन्होंने अपने खेल में कामयाबी इसी तरह हासिल की है। इसी सोच में वो रहे हैं कि अब तक जो मैंने किया है वो तो कुछ नहीं है, खेल तो अभी शुरू हुआ है, यानी पिक्चर अभी पूरी बाकी है। और अगर आप ऐसा सोचते हो तो मेरी इस बात को ध्यान रखना कि आप सिर्फ 1 महीने के अंदर अपने खेल में कामयाब हो जाओगे। और ये बात कोई मैटर नहीं करती है कि आपने अपने बीते हुए कल में क्या किया, क्या नहीं किया, तुम आज क्या कर सकते हो, ये बात मैटर करती है। और ज़िंदगी आपसे सिर्फ अपने हर दिन का हिसाब मांगती है। और याद रखना, अगर तुम्हारी मेहनत में दम है और तुम लगातार 3 या 5 साल से अपने खेल में मेहनत कर रहे हो और तुम कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन में हो, तो तुम्हारी सफलता उसके किनार पर ही खड़ी है। उसके लिए 1 महीना ही काफ़ी है, क्योंकि जिस तरह एक बांस के पौधे को कंसिस्टेंसी लगातार 3 साल पानी डाला जाता है, उसकी खूब सेवा की जाती है, लेकिन वो बड़ा नहीं होता। और जो उस बांस के पौधे का मालिक होता है, वो चाहे तो डीमोटिवेट होकर वहाँ से चला भी जा सकता है, लेकिन उसे पता है कि 3 साल बाद जो आगे का 1 हफ्ता होगा, उसी 1 हफ्ते के अंदर वही बांस का पौधा 20 फीट इतना ऊंचा पेड़ बन जाएगा, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। और आप भी उस बांस के पौधे की तरह अपने काम को कंसिस्टेंसी कर रहे हो, और आपका वो 1 हफ्ता, 1 महीना आपके सामने ही खड़ा होता है और आप उसे देख नहीं पाते हो। असल में आप जैसे महान लोग उस सफलता के किनार पर ही जाकर वापस मुड़ जाते हैं, जबकि तुम्हें वहाँ पर आगे बढ़ना होता है। और आपकी कामयाबी का वो 1 महीना यही महीना है। इसलिए जो कुछ भी उखाड़ना है, इसी में उखाड़ लो। और अब हम बात करते हैं कि आपने इस पूरे वीडियो में कौन सी बातें सीखी हैं जो आपको अपने सफ़र में कामयाबी दिलाती हैं। सबसे पहले, आपको अपने काम के अलावा किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। दूसरी बात, लोगों की सुनना बंद करो, सिर्फ खुद की सुनो। तीसरी बात, परिस्थितियों के बहकावे में मत आओ, अपनी मेहनत का समय चुरा लो। चौथी बात, जो करना है अभी से करो, कल को मत देखो। अंतिम और पांचवी बात, इसे अपने खेल का सिर्फ ट्रेलर समझो, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। और इस पूरे खेल का मैं निष्कर्ष कहूँ तो ये ज़िंदगी आपके हर दिन का हिसाब मांगती है। और अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो दिल से इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने सच्चे दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे।